Good morning, students. Today I will take chapter Heron's formula for class 9th standard. Generally, we will take area of triangle. Clear and generally formula is half into base into height. If triangle in this form, this is base, this is height. So area of triangle equals to half into base into height. This is base और this is height. Generally एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेस हाफ बेस इंटू हाइट जैसे लेते हैं, या ट्रायंगल इस फॉर्म में हो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में हो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ राइट साइडेड लेग्स, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ही हो जाएगा हाइट. ओके, जब कभी आपको ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट ना दे रखे हो, सिर्फ ट्रायंगल में 3 साइड दे रखी हैं आपको, that this is A, B, इस साइड स्मॉल ए दे रखी है, स्मॉल बी दे रखी है और स्मॉल सी, 3 साइड देखी है ट्रायंगल की. साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए, बी और सी, आइदर मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, देयर इज नो डिफरेंस. साइड दे रखी है ए, बी, सी. उस केस में आपको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है, we'll use this formula, Heron's formula. Okay. First ABC. First you have to find S. This is A plus B plus C. You know what is A plus B plus C? Sum of all the sides called perimeter divided by. A plus B plus C is perimeter divided by 2. This is S. S is semi perimeter. Half of the semi हो जाता है. Then area of triangle. Root S minus A, S minus B, S minus C. ओके, ये जनरली कभी यूज करते हैं जब आप बेस एल्टीट्यूड ना देखे साइड्स रखे हों. साइड्स मान लिया मैंने इसकी ए बी सी, तो सम ऑफ साइड्स हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. दिस इज एस. एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पुटिंग वैल्यूज एंड सिम्प्लीफिकेशन. इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है विशेष. बस इसको सॉल्व करना चाहिए. सॉल्व करना मीन्स आपको स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो, फर्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. Sides are 6, 8 and 10 centimeter देते हैं. It is also centimeter. 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. इतनी साइड दे रखी है इसकी 6, 8 and 10. आप ABC मान सकते हैं इसको. That A equals to 6, B equals to 8 एंड सी कॉन्स्टेंट. सॉल्व करने का तरीका देखें. इवन साइड को अपने ABC मान लिया. देन फाइंड S. A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. यह कैल्शियम मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, ध्यान दें. 6 प्लस 8 प्लस 10. 8 प्लस 6 14 प्लस 10 24. 24 अपॉन 2 इज 12. आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको, चाहे तो एक स्टेप में सॉल्व कर दें. एक सेव टाइम. Then area of triangle. Root S, S minus A, S minus B, S minus A, S minus B, S minus C. कुछ लोग डायरेक्टली S minus A अलग अलग सॉल्व करते हैं, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम वेस्ट मत करिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता. पुटिंग वैल्यू बेस्ट. एस इज 12. 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 एंड 12 माइनस. यहाँ पे आपको एस की वैल्यू करनी है. एस इज 12. कई बार गलती से 24 लिख देते हैं बच्चे पेरीमीटर. याद रखिए यहाँ एस आएगा, एस की वैल्यू आएगी, यहाँ ए, बी और सी आएगा. ये इससे पहले चेक कर लें, वैल्यू पुट करने में गलती नहीं किया.
एच 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10 और ये अपना एच 10 सब्ट्रैक्टेड 12 6 4 और factorize it. 12 factor के 2 into 2 into 3 factor of 6 2 into 3 2 into 2 into 2 ये फैक्टर चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुआ अपना 12 2 into 2 into 3 सही है 6 2 into 3 करेक्ट 4 2 into 2 और ये 2 इसे चेक जरूर करना है हमेशा कहीं गलती ना हो उसके बाद काउंट कर लें 2 1 2 3 4 5 6 आपको इसका ऑर्डर बन रहे जितने पेयर बनेंगे उतने नंबर बाहर है कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कितने पेयर बन गए 3 पेयर बन गए तो 3 बार 2 बाहर आ गए ठीक है 1 और 2 1 पेयर ओनली एक बाहर अंदर कुछ बचा कुछ नहीं बचा टोटल काउंट करना है 1 2 3 4 अंदर डबल टर्म होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 all terms are out 2 to the 4 to the 8 3 the 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलिएगा एरिया ऑलवेज इन स्क्वायर लेंथ ऑलवेज इन मीटर सेंटीमीटर सिंगल यूनिट एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स एंड वॉल्यूम ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट्स नेक्स्ट see find area of triangle sides are 18 and 10 and थोड़ा चेंज कर दिया पेरीमीटर is 42 सेंटीमीटर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है साइड्स 18 और 10 और पेरीमीटर इज 42 ओके ए हो गया 18 बी हो गया 10 और पेरीमीटर हो गया इज 40 ओके बिल्कुल सिंपल है पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज 40 सम ऑफ थ्री साइड्स इज पेरीमीटर दिस इज 42 गिवन ए इज 18 बी इज 10 सी फाइंड करना है सी इज 42 माइनस 28 सी इज 40 सी इज 40 चेक करके देख सकते हैं अपन सी निकल गया अपना 40 चेक कर ले एक बार सही गलत है 18% 28 28 plus 14 is 42 करेक्ट एस इज ए प्लस बी प्लस सी दिस इज 42 आपको दे रखा है ऑलरेडी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट कर सकते हैं दिस इज 20 एस इज 20 पुटिंग वैल्यूज 21 21 minus 18 21 minus 10 and 21 minus 40 ठीक है 21 minus 14 चेक कर लें A is 10 18 10 और 40 ऑल आर करेक्ट 21 21 minus 18 3 this is 11 21 minus 10 is 11 और this is 7 फैक्टर कर दें 7 into 3 into 3 into 11 into okay pair of 3 complete pair of 7 complete 7 into 3 बाहर अंदर 11 21 root 11 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी है उसको लिखना मत भूलिएगा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको साइड दो साइड दे रखी है पेरीमीटर दे रखा है सेपरेट करके थर्ड साइड निकालेंगे देन फाइंड एस इस पेरीमीटर पॉइंट को डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे जैसे कर लें दोनों से पुटिंग वैल्यूज एंड सॉल्व फैक्टर करके निकालते वक्त ध्यान रखिए कौन कौन से टर्म्स
बाहर आएंगे और कौन से टर्म्स अंदर रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Perimeter of triangle is 900. Perimeter is 900. Centimeter. Okay. And sides are 3:5. इस बार साइड नहीं दे रखा, आपको क्या दे दी कि रेशियो दे दिया. साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:4 एंड पेरीमीटर इज 900. अब कितना सिंपल क्वेश्चन है. अब जो फर्स्ट साइड अपना स्मॉल ए है, इट इज 3 बी और दिस इज सी. अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट. ए मतलब फर्स्ट साइड 3x, बी सेकंड साइड 5x, सी थर्ड साइड. अपन ने ए बी सी को मान लिया 3x, जब रेशियो का x मानना पड़ेगा. 3x 5x है. ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 3,900 आपको दे रखा. So 3x plus 5x plus 4x is 900. कितना हो गया? 12x is 900. x is 900 upon 12. आगे देखें इसको. 12 सेवन जा 84. x is 75. Okay. ये कितना हो गया? 3 into 75, 5 into 75, 4 into 75. 3 into 75 is 225 centimeter. Centimeter. Sorry, this is 300. This is 375. 225 सेंटीमीटर, 375 और 300. मैं ये पार्ट रख करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है आपको. ठीक है. सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. Then you have to find S. S is A plus B plus C upon 2. This is 450. S निकल गया 450. Putting values. S is 450. 450 minus 225. 450 minus 375. और 450 minus 3. Okay. Subtract it, then factorize it and solve it. Easily solve सकते हैं. नंबर जरूर बड़ा है लेकिन easily solve हो जाएगा. Next, find perimeter of an isosceles triangle having an area is 500. Isosceles triangle बहुत सा क्वेश्चन है. Find area of क्वेश्चन नंबर 4 है अपने आइसो राइट. Isosceles right angle. Isosceles right angle means a triangle having
दो साइड पर होंगी, जिसको एक्सिस ट्रायंगल, और बीच में होगा राइट एंगल। एंड यू नो हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड, हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड होता है इक्वल नहीं हो सकता, जो राइट एंगल से कनेक्ट साइड है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ट्रायंगल। फाइंड पेरीमीटर ऑफ एन एक्सिस ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 500। इसका एरिया दे रखा है 500। लेट दिस साइड इज ए, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने क्या बोला था, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो विल यूज फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस into 5. Okay. Area of triangle is given 5,000. A into base भी है, height भी है, because this is isosceles triangle. तो उधर चला गया, this is 10,000. This is a square. A is root 10,000. 10,000 की पेयर बना रहे हैं, 10 के 10 into 10, 100. A is 100 centimeter. A is 100 centimeter because area of triangle is given 5,000. तो A हो गया 100 centimeter. Okay. But hypotenuse is not given. अब देखो A, B, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस और एल्टीट्यूड दे रखे हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना है। Hypotenuse will use formula Pythagoras. Hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Base is A. Hypotenuse is AC square. So AC square, A is 100. 100 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 2 times 100 स्क्वायर, AC is root 2 times 100 स्क्वायर, 100 बाहर आ गया, root AC is 100 root 2. So perimeter एक साइड 100, दूसरा 100, तीसरा 100, 100 कॉमन, 1 plus 1 plus root 2, this is 100, 2 plus root 2 centimeter. चाहें तो root 2 की वैल्यू कर दें, 1.414, 2 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कई बार हाई स्टैंडर्ड लेवल में। देखें, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायग्राम को ध्यान से देखें। A, B, C. Which point is D? This is 15, 14, this is 12, this is 5 centimeter, 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 centimeter. Okay. आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये जो शेडेड पार्ट है, इस पार्ट का एरिया निकालना। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ shaded region, area of triangle ABC, minus area of triangle ADB. AD is right angle triangle, its area is half into base into height निकल जाएगा। But in triangle ACB, AB is not given. AB is, what is AB? Hypotenuse. देखिए AB hypotenuse है,
अब ध्यान से देखें, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी बी, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ए डी इज 12, दिस इज 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169, ए बी इज रूट 13, रूट 169 इज 30, ए बी निकल गया 30। ओके, फर्स्ट विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, निकाल लेते हैं अपन। A is 13, B is 14, C is 15. Okay. 13, 14, 15. पहले S निकालते हैं। S is A plus B plus C divided by 2. This is 42.2. This is 21. Area of triangle ABC, root S minus A, S minus B, S minus C, S is 21, 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15, 21, 8, 7, 6. Back to 21, 3 into 7, 2 into 2 into 2, 7 into 3 into 3. There are 2 3, एक 3 बाहर, 2 7, एक 7 बाहर, 1 2 3 4, 2 2 बाहर, कितना हो गया? 7 3 21, 2 जा 42, 2 जा 84 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 84 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, हाफ बेस इंटू हाइट, (84) minus this is 5 6 5 is 30, 54 centimeter square. Area of shaded zone is 54 centimeter square. इसमें और बहुत टाइप बनेंगे, कुछ इक्वल साइड दे देंगे, कुछ अनइक्वल दे देंगे। इस तरह आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी प्रॉब्लम्स हों चैप्टर से कनेक्टेड प्लीज़ कमेंट्स जरूर लिखें, शेयर करें, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकें। थैंक यू सो मच।